हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप मित्रा। तो दोस्तों, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वाली सीरीज चल रही है उसकी आज दूसरी वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। हमने पहले वीडियो में जो ट्रायंगल होता है, सॉरी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल की जो सीरीज चल रही है उसकी इस दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हैं। ट्रायंगल में जो हमने पहले वीडियो में देखा था उसमें हमने ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल की कुछ वो पढ़े थे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कि एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे कितने टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ट्रायंगल की। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आती है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन बन भी जाते हैं एग्जाम में, और बहुत ही ज़बरदस्त बोल सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। जो पहली प्रॉपर्टी है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने सुनी होगी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स सम ऑफ एनी टू साइड्स इज greater than sum of any two sides is sum of any two sides is greater than third one. Sum of any two sides is greater than third one. Sum of any two sides is greater than third one. तो इसका मतलब क्या है जी? जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी इसको देखते हैं पहले ढंग से, कि कोई भी दो हमारी साइड्स हैं, ये कह रहा है कि उनका जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी साइड सपोज ये ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। तो ये कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी के, या मैं कहूँ बी प्लस सी जो होना चाहिए थर्ड साइड कौन सी बची, ए के, या मैं कहूँ ये ए प्लस सी ग्रेटर देन होना चाहिए बी के। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी आती है जो बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। अब बताओ भाई कि हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। इसमें एग्जांपल देखो, जैसे 2 4 7, एक एग्जांपल है 2 4 7, 2 मीटर 4 मीटर 7 मीटर। ये यहाँ पे एक इस टाइप से क्वेश्चन बने रहते हैं एग्जाम में। हमारे पास या तो कह रहा मतलब इस टाइप से कहा रहता है कि निम्न में से कौन सा एक ट्रायंगल बन सकता है, और नीचे हमारे पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे 2 4 7, एक दूसरा ऑप्शन कुछ होगा, तीसरा कुछ होगा, चौथा कुछ होगा। तो उसमें हमें यही वाली प्रॉपर्टी लगा के देखनी पड़ेगी जब साइड की लेंथ दे रखी होगी, कि अगर जिन जिन में क्या होगा हमारा, कि दो साइड की जो लेंथ है वो सम करने पे उस तीसरे वाली से बड़ी आ रही होगी, वो हमारे वो जो साइड्स का वो दे रखा है, जो हमारे पास वो ग्रुप दे रखा है, वो हमारा ट्रायंगल बना सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है। जैसे तो मैं 2 + 4 चेक करता हूँ, 7 से बड़ा है नहीं है। 2 और 4 कितना होता है, सॉरी, हाँ 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 7 से बड़ा है नहीं है जी, ये तो यहीं पे फेल हो गई है। हाँ, यहाँ पे जैसे आप ये करके देख सकते थे, 4 + 7 को देख सकते थे, ये ग्रेटर देन होता है 2 से, क्योंकि 4 और 7 करके देखते हैं हम, 2 से ग्रेटर देन होता है। तो बिल्कुल 11 ग्रेटर देन 2 होता है। लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक मतलब दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है, लेकिन कोई ऐसे दो साइड्स हैं जिनका सम तीसरे से बड़ा नहीं आ रहा है, तो वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, अगर मैं ये 2 और 4 को लेता हूँ, इनका सम करता हूँ, तो ये 6 आ रहा है जो कि 7 से क्या है, बड़ा है। बड़ा नहीं है, छोटा है। 6 क्या है, 7 से छोटा है। जबकि क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए था दो साइड का सम। तो ये वाला जो पेयर है ये तो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। हाँ, अगर ऐसा रहता यहाँ पे ये जैसे 5 रहता सपोज, यहाँ पे 5 रहता, अब 2 और 4 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, तब बन जाता। तब क्या हो जाता, तब यहाँ पे बन जाता। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करने की। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे तीन तीन चीज़ चेक करो। यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम तीन तीन चीज़ चेक करते रहेंगे। जैसे
जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 4+7 भी करेंगे, ये भी करेंगे। जब हमें देखना है कि थर्ड साइड बड़ी है नहीं है, तो जो छोटी वाली दो साइड रहती हैं, जैसे 2 और 4 छोटी है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5 है, 2 4 5 में से। तो सीधे सीधे ये इन दोनों को चेक कर देते हैं, जो छोटे वाले हैं उनको जोड़ के देखते हैं। अगर वो सबसे बड़े वाले से बड़े निकल गए तो वो ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि आप देख लो ना, फिर ये तो बड़ा है ही, ये तो इसके साथ जोड़ो, मैं इसके साथ जोड़ूँ, तो ये तीसरे से बड़ा तो होना ही है। इसने 5 को मैं चाहे 4 के साथ जोड़ूं, चाहे मैं 2 के साथ जोड़ूं, इसने मतलब तीसरा जो बच रहा है उससे बड़ा होना ही है। 5 और 4 9 करूंगा, वो 2 से बड़ा होगा ही। 5 और 2 7 करूंगा, वो 4 से बड़ा होगा ही। तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, जो दो छोटी साइड दे रखी हैं उनको जोड़ के देखना है। अगर वो इस 5 से बड़ी हो जाती हैं, तीसरी साइड से बड़ी हो जाती हैं जो छोटी वाली हैं, तो सीधे सीधे ट्रायंगल बनेगा। अगर नहीं होती हैं तो नहीं बनेगा। जैसे 2 4 5 होता तो बिल्कुल 2 और 4 6 हो रहा था 5 से, यानी कि तीनों की तीनों फुलफिल होनी थी। 2 4 5 से बन जाता। जबकि अपने अभी आपने एक और देखा था हमने इससे पहले, 2 4 7 उस वाले ग्रुप से नहीं बन पा रहे थे। ठीक है। तो 2 4 7 जो हमारी साइड्स होंगी, 2 मीटर 4 मीटर 7 मीटर, उससे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, जबकि 2 4 5 से बन रहा है। ठीक। ऐसे ही आप बहुत सारे, हाँ एक और डाउट यहाँ पे बच्चों को रहता है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। वो डाउट इस टाइप से है कि यहाँ पे वो डाउट ऐसा रहता है जी। हट जा भाई, चल। हाँ, ऐसा रहता है जैसे यहाँ पे 1 मीटर दिया होगा, 2 मीटर दिया होगा और 3 मीटर दिया होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है कि चलो हमने क्या कहा अभी कि हम जो दो छोटी वाली साइड है उनको जोड़ देते हैं, 1+2 कर देते हैं, और जो थर्ड साइड है देखते हैं कि उससे बड़ी है या नहीं है। तो 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। 3 ये तो थर्ड साइड के ही बराबर आ गया। तो अब ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है कि ये तो इक्वल में आ गया तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? तो ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात यार ध्यान रखना है कि हमें तीसरी साइड से बड़ा होना ही चाहिए दो, बाकी जो बची हुई साइड है उनका सम। ऐसा भी नहीं चलेगा कि अगर वो बराबर आ गया, छोटा होगा तो तब तो बनना ही नहीं है, लेकिन बराबर भी आएगा तब भी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो रहा है, मतलब अगर आपको लगता है कि कैसा हो रहा है ऐसा, तो आप घर में ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। एक धागा लीजिए, ठीक है। एक धागे को पहले क्या कीजिए, 1 मीटर का लीजिए, सेंटीमीटर में लेना आप, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर को लो, फिर एक क्या करो, 2 सेंटीमीटर का लो, और एक 3 सेंटीमीटर का काट के नाप के, ठीक है, धागा। अब उनसे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। अगर बन जाएगा तो सही है। अब ट्रायंगल बनना बनेगा नहीं वैसे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये तीसरी साइड का सम, जो जो दो छोटी साइड है उनसे बड़ा तो हो ही नहीं रहा है, ठीक। तो आप ये खुद करके भी देख सकते हो। ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी हमारी कि जो सम होता है वो क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी भी वैसे इसी में भी कवर अप हो जाती। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो डिफरेंस होता है दो साइड का, वो क्या होगा हमारा, जो थर्ड साइड होता है उससे क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर ये ए बी सी किसी ट्रायंगल की 3 साइड है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं ए माइनस बी करूं, इनका जो डिफरेंस लूं, तो ये सी से छोटा होगा। या मैं बी माइनस सी करूं तो ये क्या होगा, ए से छोटा होगा। या मैं सी-ए करूं तो ये क्या होगा, बी से छोटा होगा। यानी कि जो दो हमारी साइड हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इस तीसरे वाली से छोटा होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे देखे हुए ये हमने अभी कौन सा एग्जांपल लिया था, 2 5 7 से। 2 5 7 से तो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। पहले हम एक लेते हैं जिससे बन जाएगा, फिर दूसरा लेंगे जिससे नहीं बनेगा। 2 5 और 3 ले लेते ना, 2 5 4 ले लेते, सॉरी। ठीक है जी। 2 5 4 एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो भाई, इन दो का पहले डिफरेंस ले लेते हैं, 5 - 2, ये 4 से छोटा है या नहीं है? 5 में से 2 गया 3, 3 4 से छोटा है, बिल्कुल हो रहा है जी। अब यहाँ पे देखो, 5 और 4, 5 और 4 का लिया, 5 - 4, ये 2 से छोटा है या नहीं है? तो 5 में से 4 गया 1, 1 2 से छोटा है, बिल्कुल हो रहा है जी। अब यहाँ पे तीसरा ग्रुप क्या बच रहा है, तीसरा है कि 4 और 2 का, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 छोटा होता है 5 से, नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था कि जो दो छोटी साइड थी उनको जोड़ के बड़ी वाली साइड को देखा था हमने सीधे सीधे,
उससे अगर बड़ा था तो हमने सीधे सीधे बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ठीक क्या करना है, अगर डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में क्या करना है, जो सबसे छोटी साइड है उसको तो छोड़ देना है, सबसे छोटी साइड को, और जो बाकी बचे हुए दो बड़ी साइड्स हैं उनका क्या कर देना है, डिफरेंस ले लेना है, उनका डिफरेंस ले लेना है। जैसे यहाँ पे दो को हमने छोड़ दिया और 5 और 4 का डिफरेंस ले लिया, 5 - 4 किया। अब देखा ये दो से छोटा हो रहा है नहीं हो रहा है, 5 में से 4 गया, एक एक दो से छोटा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बाकी हमें चेक करने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि बाकी तो होगा ही यहाँ पे क्या बोलते हैं तीसरी साइड से बड़ा कैसे, ये सबसे छोटा है। अब देखो मैं 5 में से 2 करूँगा तो कितना जाएगा, 3 जाएगा, वो भी 4 से छोटा होने वाला है। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत कह रहा हूँ आपसे। हाँ यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, हम जो सबसे छोटी है उसको नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे जी, हम करेंगे जो सबसे बड़ी वाली होगी। जैसे यहाँ पे 5, 4 और 2 वाला एग्जाम्पल था, तो जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे। मतलब एक ही चेक करना, अगर ये ग्रुप दे रखा है हमें इन तीन, जो ये तीन साइड्स हैं, मीटर मीटर में होगा, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, इनसे मिलके ट्रायंगल बन सकता है नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उनका डिफरेंस ले लेंगे, 5 में से 2 गया 3, और जो तीसरा बच रहा है उससे उससे देख लेंगे हम, ये बीच का बच रहा है ना, ये 5 सबसे बड़ा था, ये 2 छोटा था, ये मीडियम था मतलब बीच में था। तो ये इससे छोटा हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। खुद मतलब आप क्या बोलते हैं कॉमन सेंस से देख सकते हो कि सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर से अगर हमने गैप देख लिया है, तो बाकी तो हम अगर इसमें से ये घटाएंगे तो ये तो हो नहीं होने हैं वैसे भी तीसरे से छोटे। ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि सम होगा जो दो उनका, वो हमेशा क्या होगा, तीसरे से कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, 1 2 3, ये वाला था ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इनसे बन सकता नहीं बन सकता, तो हमने क्या कहा था, सबसे बड़ा लूँ, सबसे बड़ा ले लिया और सबसे छोटा लिया। ठीक, और जो तीसरा बच रहा है उससे छोटा होगा ये बीच वाला जो बच रहा है। तो 3 में से 1 या दो, दो दो से छोटा होता है, ये तो 2 बराबर 2 होता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब सीधे सीधे हो गया, इससे हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी तो आपकी क्लियर हो गई, ये बेसिक प्रॉपर्टी हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा मत समझिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कहीं पे तो ऐसा रहता है कि आपको दिया होगा कि पॉसिबिलिटी गिवन, इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ होगा कि हिंदी में उसका मतलब ये निकल रहा होगा कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो आपका हमारा ट्रायंगल बना पाएगा, तो उसमें चार ऑप्शन दिए होंगे इसी प्रकार से, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, फिर दूसरा होगा 5 6 7, ऐसे ऐसे करके, फिर आपको उनमें से देखना होगा कौन सा बना पाएगा नहीं बना पाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं, या तो सम वाली लगाएं या डिफरेंस वाली लगाएं, जो भी लगाएं, कोई भी एक प्रॉपर्टी जो फिलफिल हो जाएगी जिसमें, वो हमारा ट्रायंगल बना पाएगा, बाकी नहीं बना पाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे तीसरा है कि, तीसरा भी आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि जो होता है हमारा ट्रायंगल ये है जी, ये इस टाइप से कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक तो हमने पहली वीडियो में पढ़ी थी कि तीनों जो ट्रायंगल, मतलब तीनों के तीनों जो इंटीरियर एंगल होंगे किसी भी ट्रायंगल का, उनका सम कितना होता था। अगर ये 1 है, इसको मैं 2 दे दूँ, इसको 3 नाम दे दूँ, तो 1 धन 2 धन 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होता है। इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हाँ, दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ये तो चलो हमें पता है, ये तो हमें पता है। हम्म, ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की जो साइड होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, वैसे यहाँ पे 1 और 2 में से कहा नहीं जा सकता है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि 2 सबसे बड़ा एंगल है इनमें, तो 2 के सामने की साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। 1 उसके बाद दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे उसके सामने की साइड होगी, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी तीसरी तो यही है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है, कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होती है, तीनों साइड्स में से, तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की, और सबसे छोटी कौन सी होगी,
जो सबसे छोटा एंगल है उसके सामने की जो साइड होगी वो भी क्या होगा, सबसे छोटी साइड होगी। तीनों साइड्स में से, तीनों भुजाओं में से सबसे छोटी कौन सी होगी, जो सबसे छोटा कोण है। ठीक है जी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है? हाँ, चौथी प्रॉपर्टी तो ये हमारी इस प्रकार से है। चलो इसको मैं डायग्राम आगे बनाता हूँ, बड़ा वो लग रहा नहीं तो। ये आधे पे ये मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे इस प्रकार से करना पड़ रहा है मैनेज। ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी कहती है, ये हमारी इस प्रकार से है जी। ये है, ये है, ये है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी। इस एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ठीक। अब इनका नाम दे दिया मैंने, सपोज पी क्यू आर। वैसे ए बी सी नाम दे देता, ठीक। चलो कोई नहीं, पी क्यू आर भी दे दिया, कौन से कुछ यार, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है जी। ये चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है जी कि, हाँ, ये प्रॉपर्टी कहती है, ये प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे देखा था ना, कि जो सबसे छोटा एंगल है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है सबसे बड़ा एंगल लेना है। सबसे बड़ा एंगल लेना है तीनों एंगल में से। सपोज यहाँ पे P सबसे बड़ा एंगल है, तो जो ये सबसे बड़ा एंगल है, ये एंगल P सबसे बड़ा है सपोज इन पी क्यू आर में से, तो ये छोटा होना चाहिए जो बाकी के दो एंगल है उनसे, एंगल Q प्लस एंगल R, इनसे छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए नहीं मतलब, अगर छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो ये कैसा एंगल होगा, ये होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल सॉरी। मतलब ये होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। अगर हमारा जो सबसे बड़ा कोण है, जो बाकी के दो बचे हुए एंगल हैं उनसे, उनके सम से छोटा आ जाता है हमारा सबसे बड़ा जो एंगल है, तो वो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो एक्यूट ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था ना हमने, जिसमें क्या हो, तीनों के तीनों कोण क्या हो, एक्यूट एंगल हो। तीनों के तीनों कोण क्या हो, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है। ये तो वैसे भी अगर ये खास तो मुझे लगी नहीं, वैसे भी हम सीधे सीधे अगर हमें एंगल ही पता है तो हम सीधे देख लेंगे 90 डिग्री से छोटा है ये तो, फिर वहाँ पे तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, जीरो से बड़े होंगे, तो वो तो वैसे भी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल हो जाएगा। दूसरी यही कह रहा है कि अगर माना बात राइट एंगल के लिए कह रहा होगा ये, कि अगर जैसा सबसे बड़ा जो एंगल है, ठीक है, जैसे P सबसे बड़ा एंगल है, वो बराबर हो जाता है Q प्लस आर के, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंगल को इस साइन से दिखाया, ट्रायंगल को इससे, राइट राइट एंगल को राइट आर से दिखा दिया मैंने। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये तो आप वैसे भी देख सकते हो, सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल में कौन सा होगा, 90 डिग्री वाला ही होगा। तो बाकी के जो बच रहे हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक। तो 90 डिग्री एक का हो गया, तो बाकी के दो का योग तो 90 डिग्री होना ही है, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा सबसे बड़ा कोण का जो योग है, सबसे बड़ा कोण है जो बाकी के दो बचे हुए कोण के योग के बराबर होने वाला है, जो कि 90 डिग्री होगा। ठीक है जी। ये तो मुझे वैसे खास प्रॉपर्टी लगी नहीं, पर आप मतलब यहाँ से अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहा है, वैसे भी आप समझ ही रहे होंगे कि क्या कहना, क्या कह रहा है ये एंगल से। हाँ, अगर जो सबसे बड़ा एंगल है हमारा, जैसे सबसे बड़ा एंगल हमने कहा P था, अगर ये क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है बाकी के दो एंगल से, Q प्लस आर से, तो ये सीधे सीधे ये हमारे पास कैसा है, ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये भी आप समझ ही जाएंगे मतलब आराम से। ये है जैसे भाई, ये है, ये है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूज एंगल में, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ये अगर 90 डिग्री से बड़ा है, तो सीधी सी बात है, ये 90 से बड़ा माना बाद, ये अगर 100 भी है, तो बाकी के जो दो बचे हुए एंगल होंगे, 180 तीनों कोणों का योग होता है, तो बाकी के बचे हुए दो एंगल का योग कितना होगा, 80 डिग्री तो होगा, है कि नहीं? तो 80 डिग्री से बड़ा होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ हमारे पास यही है। ठीक है। ये यहाँ पे, ये आप मतलब ये वैसे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा एंगल, लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ कहीं पे लग सकती हैं ट्रिग्नोमेट और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें, इसलिए आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 5 पढ़ दी थी। अब छठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं जी। ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वैसे जानते होंगे। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल, ये है जी,
अगर हमने कोई भी एक साइड बाहर को बढ़ा दी तो यहाँ बाहर भी क्या हो जाएगा, इसके साथ एक एंगल बन जाएगा। ठीक, तो ये बाहर वाला जो एंगल होता है वो जो दो अपोजिट में जो उसके अंदर के जो दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। सपोज ये ए और बी है। ठीक, तो ये वाला एंगल होगा, ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल में वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, ये वाले ए बी, अगर यहाँ पे सी है, ए बी सी इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल है, सपोज ये इसकी वैल्यू है पी। तो ये पी है एक्सटीरियर एंगल, ये इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी इनके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बहुत जगह लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला सिर्फ साइड इधर कोई बढ़ सकती है। हम लो जी, हम इधर वाली ये वाली साइड बढ़ा दी हमने, तो फिर यहाँ बन जाएगा, सपोज यहाँ क्यू बना कोई एंगल, तो इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, ये ए तो इसी के साथ चिपका हुआ है, ये बी और सी, तो ये क्यू किसके बराबर हो जाता, बी प्लस सी के बराबर। या मैं अगर ये वाली बढ़ा देता साइड, ये वाली साइड बढ़ा देता, तो अब ये एंगल है जो, तो ये एंगल किसके बराबर होता है, इसके अपोजिट में कौन से हैं, ये और ए और सी, तो ये ए प्लस सी के बराबर होता है। इस टाइप से हम किसी भी साइड को बढ़ा सकते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हम करते हैं आज। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।